दोस्तों, धरती पर जब से मानव जीवन की उत्पत्ति हुई है, तब से प्रकृति और मानव के बीच का संघर्ष निरंतर चलता चला आ रहा है। हालांकि प्रकृति हमेशा से ही मानव का एक अच्छा दोस्त बनना चाहती है और इसके लिए वो हमें कई चीज़ें मुफ्त में उपलब्ध भी कराती है। लेकिन लोभी इंसान इस चीज़ को नहीं समझता और आए दिन वनों का शोषण करता चला जा रहा है। इंसान जहां एक ओर तेजी से वनों को खत्म कर रहा है, वहीं दूसरी ओर आए दिन नए मिल और कारखाने भी स्थापित कर रहा है और ये सब चीज़ें मिलकर धरती की सेहत पर एक बेहद प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। और इन्हीं सब चीज़ों का असर भी देखने को मिलता है कि आए दिन प्राकृतिक आपदाएं निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं। हालांकि प्रकृति जब अपना विकराल रूप दिखाती है तो इंसान के पास दुम दबा के भागने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। प्रकृति की विकरालता के सामने इंसान छोटा, बहुत छोटा प्रतीत होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 21वीं सदी के 6 सबसे विनाशकारी भूकंपों को देखने जा रहे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में भीषण तबाही मचाई और ना जाने कितने लोगों की जान निकल ली। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी न भूलना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए अपना काउंटडाउन हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 6 पर है 2015 में नेपाल में आया भूकंप। 25 अप्रैल 2015 को दोपहर में करीब 11:56 पर आए इस विनाशकारी भूकंप का केंद्र बना नेपाल का गोरखा जिला, जो काठमांडू से करीब 15 किलोमीटर दूर है। इस भूकंप के रिक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई 7.8 और जमीन से गहराई थी 8.2 किलोमीटर भीतर। दोस्तों, इस विनाशकारी भूकंप के झटके पूरे नेपाल सहित उत्तर भारत और पश्चिमी बांग्लादेश समेत और भी कई छोटे देशों में महसूस किए गए। दोस्तों, इस विनाशकारी भूकंप के कारण करीब 9,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, वहीं करीब 22,000 लोग जख्मी भी हुए। नेपाल के इतिहास में 1934 के बाद से ये दूसरा सबसे खतरनाक भूकंप था। दोस्तों, इस भीषण भूकंप के कारण नेपाल की अर्थव्यवस्था को करीब 80,000 करोड़ रुपए का घाटा भी हुआ। इस विनाशकारी भूकंप ने न केवल नेपाल की धरती पर अपना तांडव मचाया, बल्कि माउंट एवरेस्ट में भी एवलांच यानी कि बर्फीले तूफान की स्थिति ला दी। He and his friends dove into their tent, panting with fear in the thin air. इस बर्फीले तूफान में फंसने के कारण करीब 19 पर्वतारोहियों की मृत्यु भी हुई। दोस्तों, इस अगले फुटेज को देखकर आप इस भूकंप की तीव्रता का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, 26 जनवरी 2001 को जब पूरा भारत 52वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, तभी गुजरात में 7.7 तीव्रता के आए भूकंप ने लगभग पूरे भारत को हिला के रख दिया। दोस्तों, सुबह 8:46 पर आए इस विनाशकारी भूकंप का केंद्र बना गुजरात के कच्छ जनपद का भुज शहर। इस भूकंप ने पश्चिम और उत्तरी भारत सहित पूर्वी पाकिस्तान को भी हिलाकर रख दिया। दोस्तों, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.7 मापी गई। दोस्तों, इस विनाशकारी भूकंप की वजह से करीब 20,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, वहीं 1,60,000 से ज़्यादा लोग जख्मी भी हुए। गुजरात भूकंप को भारत के सबसे भीषण भूकंपों में से एक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, विनाशकारी भूकंपों की सूची में चौथे नंबर पे है जापान के तोहोकू रीजन में 9 तीव्रता का आया विनाशकारी भूकंप। 11 मार्च 2011 को जापानी समय के अनुसार 2:46 पर लगभग पूरे जापान की धरती इस विनाशकारी भूकंप से थर्रा उठी। दोस्तों, इस विनाशकारी भूकंप की शक्ति का अंदाजा आप दिखाए गए फुटेज से भी लगा सकते हैं, जिसमें गगनचुंबी इमारतें भी एक खिलौने की तरह झूलती हुई नजर आ रही हैं। जापान के इतिहास का ये सबसे विनाशकारी भूकंप था। दोस्तों, भूकंप का केंद्र नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में जापानी शहर सेंडाई से करीब 130 किलोमीटर दूर बना। करीब 6 मिनट तक आए इस विनाशकारी भूकंप ने नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में सुनामी की स्थिति ला दी।
यही कारण था कि विनाशकारी भूकंप की बजाय इस विनाशकारी सुनामी ने ज़्यादा तबाही मचाई। दोस्तों, ऐसी विनाशकारी स्थिति जापान के लोगों के सामने पहले कभी नहीं आई थी। तकनीक से इतना समृद्ध होने के बावजूद भी इस विनाशकारी सुनामी ने जापान में एक भीषण तबाही मचाई। दोस्तों, इस सुनामी की लहरें करीब 132 फीट ऊंची थीं। इस भीषण भूकंप और सुनामी ने मिलकर जापान में करीब 21,000 लोगों की जान ले ली और करीब 5 लाख लोगों को बेघर भी होना पड़ा। वहीं इस त्रासदी के कारण जापान की अर्थव्यवस्था को करीब 30 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा। तो दोस्तों, दिखाई गई फुटेज से आप इस सुनामी की विकरालता का अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, अगला नंबर आता है चीन के सिचुआन प्रांत में वर्ष 2008 में आए भूकंप का। 12 मई 2008 को दोपहर करीब 2:32 पर आए इस विनाशकारी भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी 7.9 और भूकंप का केंद्र बना सिचुआन प्रांत में स्थित शहर दुजियांग। दोस्तों, इस भूकंप ने चीन में भीषण तबाही मचाई और इस भूकंप के कारण चीन में करीब 88,000 लोगों की मृत्यु भी हुई, जिनमें से 5300 बच्चे भी शामिल थे। इनमें से कई बच्चे स्कूल में पढ़ने के दौरान ही भूकंप की चपेट में आ गए। वहीं इस भूकंप के कारण करीब 3,80,000 लोग जख्मी भी हुए। इस भूकंप के कारण बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति भी उत्पन्न हुई। वहीं इस भूस्खलन के कारण करीब 200 रिलीफ वर्कर्स को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, इस भूकंप को चीन के इतिहास के सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, अब नंबर है कैरिबियन कंट्री हैती में वर्ष 2010 में आए विनाशकारी भूकंप का। दोस्तों, इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई 7 और भूकंप का केंद्र था पोर्ट एयू प्रिंस नामक जगह। दोस्तों, आपको बता दें, हैती पश्चिमी गोलार्ध का सबसे गरीब देश है और इस कारण वहां बने बिल्डिंग्स इतने सक्षम नहीं थे जो इतने विनाशकारी भूकंप को झेल पाते। इसी कारण वहां स्थिति और भी बदतर होती चली गई। दोस्तों, आपको बता दें, हैती में आया ये विनाशकारी भूकंप 18वीं सदी के बाद से देश का सबसे खतरनाक भूकंप था। 2 वर्ष पहले करीब 2008 में हैती में एक भीषण हरिकेन भी आया था, जिससे हैती जैसे तैसे रिकवर हो रहा था। तभी उसी बीच ये एक भीषण भूकंप भी आ गया। दोस्तों, इस विनाशकारी भूकंप की वजह से 1.6 लाख यानी कि 1,60,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं कई लोगों का मानना है कि मौत का आंकड़ा इससे भी कई ऊपर है। वहीं करीब 30 लाख लोग इस भूकंप से प्रभावित हुए, जो वहां की जनसंख्या का लगभग 1/3 है। गरीबी से जूझ रहे देश में आई इस भीषण त्रासदी ने स्थितियां और भी बद से बदतर कर दी। दोस्तों, घटनास्थल के पास ही बने एक मकान के टेरेस पे लगे सीसीटीवी ने इस भीषण त्रासदी को कैद कर लिया। दिखाई गई फुटेज त्रासदी से कुछ समय पहले की ही है, लेकिन देखिए कैसे चंद सेकंडों में ही पूरा का पूरा शहर एक धूल के गुब्बार में बदल गया। दोस्तों, अब बारी है नंबर 1 की, यानी कि 21वीं सदी के सबसे विनाशकारी भूकंप की। दोस्तों, 26 दिसंबर 2004 की सुबह 7:52 पर 21वीं सदी का सबसे भयानक भूकंप आया। दोस्तों, आपको बता दें, मानव इतिहास का यह तीसरा सबसे खतरनाक भूकंप भी था। दोस्तों, इस विनाशकारी भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई 9.1 और यह करीब 10 मिनट तक चला और भूकंप का केंद्र बना इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट इंडियन ओशियन में।
दोस्तों समुद्र के भीतर ये भूकंप करीब 10 मिनट तक चला। यही कारण है कि इस भूकंप ने इंडियन ओशियन में एक विनाशकारी सुनामी उत्पन्न कर दी, जिसने करीब 14 देशों में तबाही मचाई। दोस्तों इस विनाशकारी भूकंप ने सबसे ज़्यादा तबाही इंडोनेशिया के सुमात्रा नामक जगह पर मचाई। वहीं भारत के तमिलनाडु में भी इसका असर देखने को मिला। विनाशकारी लहरों ने करीब 2,28,000 लोगों की जान गटक ली। मौत के आंकड़ों के अनुसार ये विश्व की अभी तक की सबसे बड़ी त्रासदी है। वहीं भारत के तमिलनाडु में भी हजारों लोग इस सुनामी की भेंट चढ़ गए। विश्व का लगभग हर एक देश इस भीषण सुनामी को देखकर कांप गया। लेकिन दुख की बात है कि इंसान अभी भी इन त्रासदियों से कुछ सीख नहीं पाया। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी कोई भी त्रासदी विश्व ना देखे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा काउंटडाउन वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।